Hello friends, welcome back to my YouTube channel Madhu Ki Pathshala. In this video, we are going to discuss about acquisition and the theory, nativist theory given by Noam Chomsky. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंग्लिश पेडागोजी में और ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा ताकि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो देखिए, सबसे पहले तो वी शुड नो अबाउट नॉम चॉम्स्की, हु वाज ही एंड व्हाट टाइप ऑफ थियरी ही हैड गिवन। तो क्या है, देखिए, नॉम चॉम्स्की अभी भी ये जिंदा है। 1928 से जो है इनका बर्थ है 1928 का। एंड अमेरिकन लिंग्विस्ट एंड कोग्निटिव साइंटिस्ट, ये क्या है? अमेरिकन लिंग्विस्ट है, यानी कि लैंग्वेज के बारे में इनकी काफी अच्छी पकड़ है। और सेकेंड थिंग क्या है कि कोग्निटिव साइंटिस्ट है। कोग्निटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू आवर ब्रेन। ओके, जो ये कहता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोसेस है वो कितनी है, तो इट इज रिलेटेड टू आवर प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो कोग्निटिव साइंटिस्ट हमारे पास ये रहेंगे। is considered the pioneer of nativist theory। अब ये यहाँ पे आ गया कि he was the pioneer of nativist theory। what is this, what is nativist theory, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक छोटा सा एक आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ इसका, कि जब चिल्ड्रन पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके अंदर कुछ इन्नेट एबिलिटी होती है। इन्नेट मतलब जो बाय बर्थ होती है, ठीक है। कोई जो लैंग्वेज होती है उसके लो उसके दिमाग में फिट होते हैं, और जो बाद में बच्चे को नेटिव लैंग्वेज सीखने में हेल्प करते हैं। बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मली आप इसको समझ लीजिए कि नेटिविस्ट थ्योरी क्या है। नॉर्मल लैंग्वेज को, यानी कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जो हमारी मदर टंग है, उसको सीखने के लिए बच्चे के दिमाग में कुछ सिस्टम जो होता है वो फिट होता है, वो बाय बर्थ होता है, जिससे वो लैंग्वेज को इजीली समझ पाता है। इसी को वो क्या कहते हैं? नेटिविस्ट थ्योरी कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो इससे बेस्ड हमारे पास इन्होंने आगे जो है इसकी थ्योरी दी हुई है, उसी को ही हमने क्या करना है, यहाँ पे फोकस करना है। तो अब इसमें पहले तो एक चीज मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे एक इनकी बुक लिस्ट है। वो बुक लिस्ट आपको पता होना चाहिए, उस बुक लिस्ट में हमारे पास क्या क्या आएंगे। ठीक है, मैं वो ले चलती हूँ आपको। इसमें आ जाएगा अपना, देखिए, ये चार पांच बुक्स हैं, ये आपको याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से ही क्या पता नॉर्मल क्वेश्चन निकल जाए कि बताइए कि आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस विच बुक्स आर रिलेटेड टू नॉम चॉम्स्की। तो ये हमारे पास रहेंगे। तो करंट इश्यूज इन लिंग्विस्टिक थ्योरी जो 1964 में पब्लिश हुई, लैंग्वेज एंड माइंड 1972, स्टडीज ऑन सिमेंटिक्स एंड जनरेटिव ग्रामर 1972, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज 1786 एंड गाजा इन क्राइसिस 2010। तो ये हमारे पास रहेंगी। ये आपको बुक्स जो है एक बार गो थ्रू कर लेनी है, दो तीन बार आपको इसको पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी कि कौन सी बुक्स जो थी हमारी नॉम चॉम्स्की की है, और उसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द 1950s चॉम्स्की रिजेक्टेड द बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अब यहाँ पे दो चीजें आप लेकर के चलेंगे, इट इज टोटली अपोजिट टू द बिहेवियरिस्ट थ्योरी। तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी हमारे पास क्या थी, इसके अंदर ये था कि जो बच्चे हैं वो नकल करके सीखते हैं अपने बड़ों से। तो अपने बड़ों से नकल करके सीखते हैं, ये बात तो कौन कहते हैं? बिहेवियरिस्ट कहते हैं, जिसमें स्किनर हमारे पास मेन जो है साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चॉम्स्की जो ये कहते हैं कि वो बिहेवियरिस्ट थ्योरी को एडमिट नहीं करते, वो कहते हैं कि इसका अपोजिट होता है, वो नकल करके नहीं सीखते, बल्कि ये तो इनबिल्ट एक सिस्टम होता है उनके माइंड में जो उनको सीखने में हेल्प करता है। तो ये बात उन्होंने बोली, इसीलिए इसने बोला कि चॉम्स्की ने 1950 में क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था बिहेवियरिस्ट थ्योरी को, एंड सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन आर हार्ड वायर्ड टू लर्न अ लैंग्वेज फ्रॉम बर्थ। ठीक है, यानी कि जन्म से ही वो क्या होते हैं, हार्ड वायर्ड होते हैं, उनके अंदर एक सिस्टम सेट होता है जिससे वो सीखते हैं। ही केम टू दिस कंक्लूजन आफ्टर द नोटिस दैट चिल्ड्रन वर एबल टू फॉर्म सिस्टमेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। ठीक है, कब ये बात तो उन्होंने कैसे कंक्लूजन दी कि उन्होंने कहा कि बच्चे जो है सिस्टमेटिकली कुछ सेंटेंसेस जो है बिल्ड कर पाते हैं। जैसे कि सबसे छोटा सा सेंटेंस अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। डिस्पाइट रिसीविंग इम्पोवरिश्ड लैंग्वेज इनपुट। इम्पोवरिश्ड क्या होती हैं? जो अंडर प्रोसेस होती हैं, जो कंप्लीटली सीखी नहीं गई है, टू मेक समथिंग पुअर और लोअर इन क्वालिटी, है ना। तो लैंग्वेज इनपुट एंड नॉट बीइंग टॉट हाउ टू डू सो। उनको सिखाया नहीं जाता कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्योंकि आपने देखा होगा नेटिव लैंग्वेज को सीखने में बच्चे ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली सीखते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ कि हमने उनको कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बताए, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो वही चीज इन्होंने बोली है कि दे आर नॉट बीइंग टॉट हाउ टू डू सो। फाइन।
होप आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया होगा। वट वो चॉम्स्की थ्योरी, अब आती है हमारे पास कि उनकी थ्योरी एक्चुअल में थी क्या। अभी तक तो हमने सिर्फ बेसिक देखा कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी के अगेंस्ट थे, ठीक है। नेटिविस्ट थ्योरी इन्होंने दी है, ओके। कब इनका बर्थ हुआ, कौन कौन सी इनकी बुक्स हैं, वो सब आपको जो है याद रखनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट what is the theory of Chomsky, Noam Chomsky. The theories proposed by Noam Chomsky have significantly shaped our understanding of language acquisition and universal grammar. ये दो चीजों की बात हम यहाँ पे करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों चीजें। वो क्या है कि एक तो उन्होंने बोला कि सिग्निफिकेंटली शेप्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ओके। जो हमारा लैंग्वेज अर्जन करने का जो तरीका है, जो समझ है, उसको कैसे शेप देते हैं। एंड यूनिवर्सल ग्रामर क्या चीज होती है, ये दोनों ही आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आगे यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ सारा डिटेल में, डोंट वरी। Chomsky's perspective suggests that human mind is pre-equipped with a self of linguistic constraints. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डायरेक्टली इसी से ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बिल्कुल यही वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, दैट समथिंग लिमिट्स यू, लिंग्विस्ट कॉन्स्टेंट्स यानी कि कुछ लैंग्वेज के क्या होते हैं, एक लिमिटेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, प्री इक्विप्ड होते हैं विद अ सेट ऑफ दीज, ओके। ह्यूमन माइंड में प्री इक्विप्ड यानी कि उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं ह्यूमन माइंड के अंदर, और उसमें क्या होते हैं, लैंग्वेज कॉन्स्ट्रुएंट्स के सेट्स होते हैं, ऑफन रेफर टू एज यूनिवर्सल ग्रामर, और इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि सेम ही लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ही सजेस्टेड दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन इननेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर। ये आ गया यहाँ पे, इननेट मतलब कि बाय बर्थ जो होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर विच प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, और इसी से ही वो लैंग्वेज को एक्वाइज कर पाते हैं, यानी कि सीख पाते हैं, ठीक है, एक्विजिट कर पाते हैं। दिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स अ कॉमन स्ट्रक्चर फाउंडेशन अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस डिस्पाइट देयर अपरेंट डिफरेंसेस। अपरेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर, और यही जो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन जो होते हैं उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ये सब डिफरेंसेस में, डिफरेंसेस लाने के लिए कि कौन सी चीज हमने कैसे सीखनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सबको। इन द 1960s Chomsky went on to propose the concept of language acquisition device. This is again very very important. LAD डायरेक्ट भी पूछा गया है कि who gave this concept of LAD यानी कि language acquisition device, कब दिया था, 1960s में दिया था। आगे मैंने क्वेश्चन में स्पेसिफिक आपको ईयर भी मेंशन किया हुआ है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप भी साथ साथ पार्टिसिपेट करना, दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, ओके। So language acquisition device, that is LAD, and this is a hypothetical tool. Hypothetical क्या होता है, जो एक्चुअल में नहीं होता, जस्ट वी अज्यूम दैट, जिसको सिर्फ हम अज्यूम करके चलते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई भी एक टूल उन्होंने फिक्स कर दिया, ऐसा तो नहीं होता ना, कोई चिप विप लगा दी हो, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन ये सिर्फ मान के चलता है कि ऐसा होता है, तो इसीलिए इसको बोला गया है हाइपोथेटिकल टूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, okay, that helps children learn a language. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये थ्योरी है क्या, लैड की जो थ्योरी है इनकी वो एक्चुअल में है क्या। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है ऑल ह्यूमन लैंग्वेजेस शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चरल बेसिस विच चिल्ड्रन आर बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड टू एक्वायर। ये हम बार बार बात नहीं करेंगे इसकी, ये आपको अंडरस्टूड है कि एक कॉमन स्ट्रक्चरल बेस होता है उनका, और जो बायोलॉजिकली जो है वो क्या करते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। बायोलॉजिकली एक प्रोग्राम्ड होता है आपके ब्रेन में, जिससे वो सीखते हैं। This hypothetical device in the brain enables children to understand and generate grammatically correct sentences. इसी से वो ही ग्रामर के करेक्ट सेंटेंसेस सीख पाते हैं बेस्ड ऑन लैंग्वेज इनपुट दे रिसीव। This theory was a departure from behaviorist theories of language acquisition and has been influential in the field of linguistics. यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि दिस इज डिपार्चर फ्रॉम बिहेवियरिस्ट थियरीज, मतलब कि ये उससे दूर दूर की बातें करता है, यानी कि इसके ऑपोजिट की बातें करता है। Now, what are characteristics of language acquisition device, LAD? तो it was proposed by American linguist Noam Chomsky. कब किया गया था, 1960s में किया था। This is an important question. The language acquisition device is a hypothetical tool. ये आपको याद रखना है. It is hypothetical. Okay, in the brain, fine. No physical, attachment to the brain of this. That helps children understand the fundamental rules of human language. Chomsky suggests that LAD contains information on universal grammar
a shared set of grammatical structures that all human languages follow. यानी कि यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई कि इसके अंदर क्या होता है, एक ह्यूमन यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ठीक है, जो एक सेट है किसका, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का, और ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ह्यूमन को लैंग्वेज सीखने में हेल्प करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? द फैक्ट चिल्ड्रन show signs of understanding grammar structures before being shown on taught them in evidence that a lead exists. ओके और ये फैक्ट क्या है कि जो चिल्ड्रन होते हैं ये साइन शो करते हैं कि वो एक लैंग्वेज सीख रहे हैं कब, जब उनके अंदर लेड एग्जिस्ट करता है। सम थियरीज पर्टिकुलरली बिहेवियरिस्ट थियरीज रिजेक्ट चॉम्स्कीज थियरीज एज इट लैक साइंटिफिक एविडेंस, यानी कि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ सजेशन, okay, this is hypothetical totally, that's why they they opposed, okay, this behavior this nativist theory, okay, and they proposed behaviorist theory in the opposition of this one. Chomsky stated that lad is a uniquely human trait and cannot be found in animals. अब ये किस में मिलेगा? You will find this in human being only, not in animals, क्योंकि human being को language सीखनी है. They can communicate through languages, not the animals. Okay, although some एप्स में तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, जो गोरिल्ला टाइप से होते हैं ना, चिंपैंजी टाइप से कुछ एक जानवर होता है, एप्स बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो जो है उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन के साइंस हैं, इमेजेस दिख जाती हैं, क्योंकि दे आर अनेबल टू ग्रेस्प द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रामर एंड सिंटैक्स, क्योंकि वो कुछ हद तक इन चीजों को सीख पाते हैं। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि वी आर बोर्न फ्रॉम मंकीज, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ एप्स के अंदर भी ये वैरायटी आपको दिखाई देती है, ये एक वर्च्यू आपको दिखाई देता है कि दे ऑल्सो कैन कम्युनिकेट। ओके, the lead is not language specific and instead works more like a mechanism to help us work out the rules of any language. This is not language specific, this is about a mechanism, एक मशीन है जो आपको लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। चलिए, यहाँ तक आप आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। और ये जो बेसिक ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं। तो इसमें भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है आपको कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ग्रामर थियरी द बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज आर ऑलरेडी इनकोडेड इन द ह्यूमन ब्रेन एट बर्थ। इट इज अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट दैट विल डिटरमाइन विच लैंग्वेज दे विल लर्न, और उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या होता है, उसको जो भी इन्वायरमेंट मिलता है अकॉर्डिंगली द चाइल्ड विल फ्रेम द सेंटेंसेस। अगर वो इंग्लिश सीख रहा है तो इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कर देगा, हिंदी में एनवायरमेंट में पल रहा है तो हिंदी के सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब वहां पे एक एक चीज उसको नहीं समझाई जाती कि ये रोटी है तो इसको रोटी ही बोला जाएगा, आप इसको कुछ और नहीं बोल सकते हो, वो खुद ये चीजें सीख जाता है। तो इस तरीके से आप बोलें, फिर वो जैसे बोलना सीखता है कि मुझे खाना खाना है, मैं सोना चाहता हूँ, इस तरीके से जो भी वो सेंटेंसेस फ्रेम करता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो इनर थियोरी के ऊपर बेस्ड होता है। तो इसको यूनिवर्सल ग्रामर बोला जाएगा कि वो कैसे सेंटेंसेस को फिर फ्रेम करता है अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। Chomsky's theory on language acquisition emphasizes the role of innate knowledge in the process of learning and using language. Innate मैं आपको बार बार कह रही हूँ, innate जो word है that is related to Noam Chomsky's theory, ठीक है। innate मतलब जो by birth रहता है, हमारे अंदर जो एक चीज होती है जो जब हम पैदा होते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली हमें मिलती है, that is innate. Okay. देन हाउ द लेड वर्क्स। अब हम बात करते हैं लेड कैसे वर्क करता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो कैसे वर्क करता है। पहले बच्चा कुछ सुनता है, अडल्ट स्पीच, कोई भी बड़ा बोल रहा है उसको सुनता है, विच ट्रिगर्स द लेड। ट्रिगर्स मतलब क्या कर देता है, यहाँ पे जनरेट कर देता है, यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको एक्टिव कर देता है, लेड को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। द चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली अप्लाइज यूनिवर्सल ग्रामर टू स्पीच। ओके, फिर ये वाला फॉर्मूला जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देता है, यूनिवर्सल ग्रामर टू स्पीच। द चिल्ड्रन लर्न्स न्यू वोकैबुलरी, अब यहाँ से वो नई वोकैबुलरी भी सीख रहा है, एंड अप्लाइज द एप्रोप्रिएट ग्रामर रूल्स, और वो फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने ग्रामर रूल्स अप्लाई करेगा कि कौन सा ग्रामर रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया। द चाइल्ड इज एबल टू यूज द न्यू लैंग्वेज। अब जब वो रूल्स भी लगा पा रहा है, वोकैबुलरी भी वो सीख गया है, ग्रामर के रूल्स उसको आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देगा। देन
वर्चुअस एरर क्या होता है? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बच्चा जब लैंग्वेज सीखता है तो वो प्रॉपर ही सीख जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो कुछ गलतियां भी करता है। तो ये जो गलतियां हैं, फर्स्ट लर्निंग जो होती है लैंग्वेज की, उस टाइम जो भी मिस्टेक वो करता है उसको बोला जाता है वर्चुअस एरर। एंड दीज मिस्टेक्स कैन गिव अस इंफॉर्मेशन एज टू हाउ चिल्ड्रन लर्न, और यही चीजें हमें बताती हैं कि बच्चे को सीखना कैसे है। ठीक है, बच्चा सीखेगा कैसे, ये चीजें हमें उसी से ही पता लगेगी। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, और ये वाली जो एरर है बच्चे बहुत करते हैं, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं ना, तो भी इस तरीके से बात करते हैं कि आई हैव सेंडेड, मैंने ये चीज कर दी है, आपको सेंड कर दी है। तो अब क्या हुआ, जैसे कि हम कोई भी वर्ब बनाते हैं, वॉच वॉच्ड हमने बोला, ठीक है, ब्रेक का ब्रोक हमारे पास ये थोड़ा सा चलो अलग चला जाता है, लेकिन कई कई बार जो मिस्टेक्स होती हैं वो इस तरह के एंडिंग वर्ड्स में आते हैं, ए डी टी और आई डी। ठीक है, इस तरीके के में आते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसी ही फॉर्म में फिर और वर्ब्स को बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिएट, क्रिएटेड। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सेंड का सेंट आना चाहिए था, लेकिन वो क्या बोलते हैं, सेंडेड बोल देते हैं। तो ये फर्स्ट लर्निंग है उनकी, लैंग्वेज को लर्न करने की फर्स्ट लर्निंग है ये। तो यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं और इनको क्या कहा जाता है, वर्चुअस एरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात आती है द पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस की। अब स्टिमुलस क्या होता है हमारे पास, जो एक प्रेरक होता है, जो क्या करता है, कोई एक्टिविटी को कोज करता है कि भाई कहाँ से हमें कोई चीज सीखने को मिल रही है, एक प्रेरक हमारा वो बनता है। तो 1960 में जब इन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरी को जब रिजेक्ट किया था, तो इन्होंने क्या कहा कि बिकॉज चिल्ड्रन रिसीव इम्पोवरिश्ड लैंग्वेज इनपुट, अभी वो अंडर डेवलप्ड है लैंग्वेज जो भी वो सीख रहे हैं, जो बेबी टॉक जिसको बोला जाता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये चीजें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती हैं। He questioned how children could demonstrate signs of learning grammar before being exposed to sufficient linguistic input from their caregivers. पहले जो caregivers हैं उनसे जो सीख रहा है, उसके बाद उसको नरिश किया जाता है, उसको फिर वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर वो परफॉर्म करता है कि कैसे मैंने उस लैंग्वेज को सीखा है। ये हो जाता है हमारे पास द पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। ओके, कि जैसा उसको प्रेरक मिलेगा एक बार तो वो वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगा ना। ठीक है, स्टिमुलस जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करता है ना, आफ्टर दैट ही लर्न इट लर्न्स मोर एंड मोर। लास्ट जो इसमें हमारे पास डिस्कशन है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन चॉम्स्कीज थियरी एंड स्किनर्स बिहेवियरिस्ट अप्रोच। वो क्या है कि द डिफरेंस लाइज इन द एम्फेसिस ऑफ इंटरनल नॉलेज वर्सेस एक्सटर्नल कंडीशनिंग। अब जो इननेट थियरी है वो इंटरनल नॉलेज पे बेस्ड है, नोम चॉम्स्की जो कहते हैं कि ये इनबिल्ट है, अंदर की तरफ का स्ट्रक्चर है, दिमाग में हमारे पास सेट हुआ हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज रिलेटेड टू इंटरनल नॉलेज। ओके, लेकिन जो स्किनर है वो बिहेवियरिस्ट है, और वो क्या कहता है कि हम जो है एक्सटर्नल कंडीशनिंग जो है वो करते हैं। एक्सटर्नल कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से कॉग्निटिव एक जो विकास होता है हमारा, वो बाहर की चीजों से सीख करके होता है, नकल करके होता है, इमिटेट करके होता है। तो चॉम्स्की आर्ग्यूज दैट लैंग्वेज एक्विजिशन इज नॉट सोनली डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन यहाँ पे चॉम्स्की क्या कहता है, उसको आर्ग्यू करता है उसके साथ कि आप सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं सीख सकते। अब एक चीज है, हमारे पास दो बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको एक इसका एग्जांपल देना चाहूंगी कि हमारे पास दो बच्चे हैं, एक एक बच्चा जो है, दोनों बच्चे जो हैं सेम इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक जो है वो जल्दी सीख जाता है, एक लेट सीख पाता है। ठीक है, एक आप कह सकते हो कि लैंग्वेज एक्विजिशन में थोड़ा फास्ट है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन में स्लो है। ठीक है, एक ये कह सकते हो कि परफेक्टली सीख पाता है, एक थोड़ा कम सीख पाता है। तो दोनों को इन्वायरमेंट तो सेम मिल रहा है, तो दोनों को अच्छे तरीके से, सेम तरीके से ही सीखना चाहिए था। ये तो बात होती है बिहेवियरिस्ट की। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि दोनों के जो दिमाग में जो एक सिस्टम सेट है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सीखेंगे। उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, फिर डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो वो यही चीज बोल रहे हैं कि सिर्फ एक एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है ना, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता लैंग्वेज को सीखने के लिए। जो दिमाग के अंदर हमारा इंटरनल जो सिस्टम जो सेट हुआ हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, but rather on innate ability of human brain to acquire grammatical categories and syntactic rules. In contrast, behaviorist focuses on the role of external stimuli and behavioral रिफोर्समेंट इन शेपिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। आप इसको बिल्कुल एज इट इज याद कर लीजिए, ये बिल्कुल एज इट इज आपसे जो चीजें हैं वो आती हैं एग्जाम के अंदर कि
जो बिहेवियरल एक्सटर्नल स्टिमुली जो होती है उसका रोल कहाँ होता है, वो बिहेवियरल थ्योरी में होता है। बिहेवियरल रेनफोर्समेंट जो होती है इन शेपिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो किसमें है, वो भी बिहेवियरल थ्योरी में है। और आपसे पूछा जाए कि इंटरनल नॉलेज जो होती है, एम्फेसिस हु एम्फेसाइजेस ऑन इंटरनल नॉलेज, तो वो हमारे पास कौन आएंगे, नॉम चॉम्स्की आएंगे। ठीक है, चलिए। आई थिंक ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इसको एक दो बार और देखेंगे वीडियो को तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर, चलिए हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और बहुत इजीली आप उनको आंसर कर पाएंगे। हु प्रपोज द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD भी पूछा जा सकता है अगर ये पूरा नाम दिया हो तो। वेरी इजी इट इज। ओके, नॉम चॉम्स्की। When was लैड proposed? अब देखो हमने जब बात की थी तो लैड की हमारे पास क्या बातें आ रही थी कि 1960 में इसको प्रपोज किया गया था, 1960s में। अब वो 60s में हमारे पास क्या आ जाएगा 1960s में, तो ये जो हमारे पास 1951 से लेकर के जो 60 का टाइम होता है ना उसको 1960s कहा जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1957 आ जाएगा। ठीक है, 1957 में जो है इसको क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था नॉम चॉम्स्की के द्वारा, ये थ्योरी, ये जो डिवाइस है ये दिया गया था। व्हाट टाइप ऑफ थ्योरी इज लेड, लेड कौन सी किस तरीके की थ्योरी है, बिहेवियरिस्ट, नेटिविस्ट, नर्चर। अब इसमें समझ ही आ गया होगा आपको कि ये जो है एक नेटिविस्ट थ्योरी है। ठीक है, नेटिविस्ट थ्योरी के बारे में ही नॉम चॉम्स्की हमारे पास बात करते हैं इननेट लैंग्वेज के लिए। व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉम चॉम्स्की थ्योरी, की फैक्टर क्या है कि सम लैंग्वेज एबिलिटी इज इननेट, अ यूनिवर्सल ग्रामर एग्जिस्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, एंड चिल्ड्रन आर इक्विप्ड विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये सारे ही हमारे पास हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी कहते हैं, और इननेट एबिलिटी के बारे में भी वो बात करते हैं। हु इज फेमस साइकोलिंग्विस्टिक, ओके, साइकोलिंग्विस्टिक कौन है इसके अंदर, नॉम चॉम्स्की है। नॉट टू थिंक अलोड, ओके। नॉम चॉम्स्की थ्योरी इज रिलेटेड विद, अब ये किससे रिलेटेड है हमारे पास, इमोशनल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, या सोशल डेवलपमेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, क्योंकि लैंग्वेज सीखने की बात हमारे पास हो रही है, और वो भी किससे, एक्विजिशन से। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारे पास आ जाएगा। It does not matter whether the child lives in Kerala or Manipur, he will certainly acquire language whenever the environment, wherever the environment, whatever the environment he gets. This theory emphasizes, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पे आ जाएगा। ठीक है, the linguist Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device that he or she uses for, और वो किसके लिए इसको यूज करते हैं वो पूछ रहा है, तो किसके लिए करेंगे, सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, यूनिवर्सल ग्रामर एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड्स। तो वो किसके लिए करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में वो यूनिवर्सल ग्रामर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो यही है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉम चॉम्स्की थ्योरी, और आई होप आपको ये समझ आए होंगे। तो हमने जो पहले पार्ट किया था लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको भी काफी अच्छे से आपने अप्रिशिएट किया था। तो उसी तरीके से मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, होपफुली कंप्लीट भी कर दूंगी पेपर से पहले पूरा जो भी आपका इंग्लिश पेडागोजी का पोर्शन है। इसी तरीके से आप अपना प्यार हमें दिखाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।